बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस लेक्चर में खुशामदीद। इस लेक्चर के लिए टॉपिक होगा एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 to 12 प्लस एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 7.3। अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट इस तरह है, साइन थीटा इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट 2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। ये दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट 2 है, और दूसरी कंपल्शन आपके लिए ये है कि जो साइन थीटा की टर्मिनल साइड है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं है। अब एक आसान सा रूल है, अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लेते हैं तो इसमें टोटल 4 पार्ट्स बनते हैं जिनको कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और इन क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट एंगल्स की जो साइन के लिए रूल है वो AS TS, ये एक सिंपल सा रूल बनाया गया है जिसको आम याद करने के लिए ऐड शुगर टू कॉफी एक सेंटेंस बनाकर इसको याद किया जाता है। सिर्फ अपने याद रखने के लिए ये सेंटेंस की फॉर्म बना ली जाती है, ऐड शुगर टू कॉफी। ए का मतलब होगा इस क्वाड्रेंट में ऑल एंगल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखा गया है, एस मीन इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी दो एंगल पॉजिटिव, और रिमेनिंग 4 एंगल जो है वो इसमें नेगेटिव होंगे। और tan, टी मतलब tan, इस थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, ये दो पॉजिटिव और बाकी 4 जो है वो नेगेटिव होंगे। और C मतलब cos और इसका उलट सीकेंट, ये पॉजिटिव और रिमेनिंग 4 जो है वो नेगेटिव होंगे। अब हमें ये कहा गया था कि साइन थीटा की वैल्यू -1 स्क्वायर रूट 2 है, तो इसका मतलब वो दो ऐसे क्वाड्रेंट्स हैं जिनमें साइन थीटा नेगेटिव है, वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है जिनमें साइन थीटा की वैल्यू माइनस में आती है। साथ अगर ये सेकंड कंडीशन को भी मिला ले कि टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3, ये कंडीशन भी साथ इसके लगाएं तो इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा नहीं है। फिर एक ही कंडीशन रह जाती है कि एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो साइन थीटा की जो थीटा है साइन के लिए वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और आपको पता है कि साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर -1 स्क्वायर रूट 2 है, इट मीन्स के इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू -1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2। इस ट्रायंगल OMP से अभी हमने बेस फाइंड करना, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो डाटा में गिवन है, बेस फाइंड करना है। और इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, MP परपेंडिकुलर है इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। OM बेस, MP परपेंडिकुलर और OP है इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। फिर OM स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी OP स्क्वायर माइनस MP स्क्वायर। तो ये MP स्क्वायर को राइट साइड में लाके हमने माइनस कर दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस आ जाएगा -1 स्क्वायर, 2 - 1 इक्वल्स टू 1। तो OM स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, और आप बोथ साइड का अगर स्क्वायर रूट कर लें तो फिर OM की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। अब इसका मतलब है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में OMP में आपको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज फाइंड हो चुकी हैं। अब जो रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो लिखेंगे, और उसके लिए रेशियो कहा गया है लिखने के लिए tan थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा, ये 3 रेशियो लिखनी है।
आपको मालूम है कि tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan थीटा फिर इक्वल टू आ जाएगा -1/1, और इसके बाद tan थीटा के लिए रेशियो आ गई है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू -1, बेस की वैल्यू है +1, तो -1/1 ये इक्वल टू आ जाएगा -1 के। सेकंड रेशियो आपने फाइंड करनी है सीकेंट थीटा। बच्चों सीकेंट जो है वो कॉस का उलट होता है, कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, लेकिन सीकेंट थीटा फिर इक्वल टू आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये फिर इक्वल टू आ जाएगा √2/1 इक्वल टू आ जाएगा √2 के इक्वल। और इसके बाद है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट जो है वो रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोसिकेंट लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो √2/-1, और ये वैल्यू आ जाएगी -√2 के। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 13/12 एंड सीकेंट थीटा इज पॉजिटिव, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा बच्चों, कोसिकेंट थीटा आपको मालूम होना चाहिए कि कोसिकेंट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो इस तरह फिर कोसिकेंट थीटा अगर पॉजिटिव वैल्यू इसकी पॉजिटिव दी हुई है 13/12 पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि साइन थीटा भी पॉजिटिव है, साइन थीटा 12 और 13 आ जाएगा। और फिर सीकेंट थीटा भी उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव है, सीकेंट जो है वो कॉस का उलट है, इसका मतलब है कॉस थीटा भी पॉजिटिव है। कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव का मतलब साइन थीटा पॉजिटिव, और सीकेंट थीटा का मतलब पॉजिटिव होने का कॉस थीटा पॉजिटिव। पहले तो वो क्वाड्रेंट मालूम करें कि जिसमें साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा हुआ है ऑल एंगल्स पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा लेकिन इसमें कॉस नेगेटिव है इसलिए सेकंड नहीं आ सकता। थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, साइन और cos दोनों नेगेटिव है इसमें। फोर्थ जो है इसमें cos पॉजिटिव है लेकिन इसमें साइन नेगेटिव हो जाता है, इसलिए इस गिवन कंडीशन के लिए करेक्ट जो क्वाड्रेंट होगा वो क्वाड्रेंट नंबर 1 हो सकता है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ कोसिकेंट थीटा लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब आपने ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 12 और परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 और इसके परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 12। ये OMP एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली हमने, ये एंगल थीटा, और अभी कैलकुलेशन में OM फाइंड करना होगा यानी बेस की वैल्यू। इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्केयर, इसलिए OM स्केयर, OM बच्चों इसमें बेस है तो बेस स्केयर प्लस MP स्केयर यानी परपेंडिकुलर स्केयर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर। यहां से हमने OM की वैल्यू निकालनी है तो OM स्केयर फिर इक्वल टू आ जाएगा ये हम MP को राइट साइड में ले गए तो OP स्केयर माइनस MP स्केयर। अब इसकी वैल्यू पुट करें तो 13 स्केयर माइनस 12 स्केयर 169 माइनस 144। इस तरह OM स्केयर की वैल्यू आ गई है 25। फोर साइड का जब स्केयर रूट करोगे तो OM की वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। अब बड़ा आसान सा काम हो गया है कि इस ट्रायंगल में आपको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों साइड मालूम है। रिमेनिंग रेशियो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम बड़ा इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12
ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 12 ओवर 13, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस की वैल्यू 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13, इस तरह कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 5 ओवर 13, और tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, बेस की वैल्यू 5, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 12 ओवर 5। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आप लिख लें तो बाकी वाली जो 3 हैं वो इनके जस्ट रेसिप्रोकल्स होती हैं। तो साइन थीटा का उलट होता है कोसिकेंट थीटा। तो बच्चों अगर साइन थीटा की वैल्यू 12 ओवर 13 है, कोसिकेंट इसका उलट होता है, उसकी वैल्यू आ गई 13 ओवर 12। अब कॉस थीटा की वैल्यू है 5 ओवर 13, और सीकेंट जो है इसका उलट होता है, तो सीकेंट थीटा की फिर वैल्यू आ जाएगी 13 ओवर 5। tan थीटा की वैल्यू 12 ओवर 5, कॉट इसका उलट होगा, कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 12। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट एंगल। और फर्स्ट पार्ट में है ट्रायंगल ये गिवन है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो बेस की वैल्यू इसमें 3 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है। हम अगर वर्टिसेस के नाम रख लें ए बी सी, तो अभी हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, फिर बीसी स्क्वायर आ जाएगा एसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे तो बीसी स्क्वायर फिर इक्वल्स आ गया 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 माइनस 9। इस तरह बीसी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7, और इसका बोथ साइड पर स्क्वायर रूट करोगे तो बीसी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 7 के इक्वल। अब इसमें बीसी की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है, परपेंडिकुलर की बेस और हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी गिवन थे। हम इसके रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अब इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बीसी जिसकी वैल्यू आ चुकी है स्क्वायर रूट 7, तो साइन थीटा फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 ओवर 4। कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, 3 ओवर 4 आ गई इसकी वैल्यू। और tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर बीसी ओवर बेस ए बी, तो बीसी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया स्क्वायर रूट 7 ओवर 3। और बाकी वाली जो 3 रेशियोज हैं वो इनके जस्ट उलट होंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 7 ओवर 4, और कोसिकेंट जो है वो इसका उलट होता है, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 ओवर स्क्वायर रूट 7। इसी तरह अगर कॉस थीटा की वैल्यू है 4 ओवर 3, तो सीकेंट जो है वो इसका उलट होना है, रेसिप्रोकल होना है, इसलिए फिर सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 ओवर 3। और अब tan थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 7 ओवर 3, और कॉट जो है वो इसका उलट होता है, कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 3 ओवर स्क्वायर रूट 7। इस तरह ये कंप्लीट हो गया पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ऐसी ट्रायंगल गिवन है जिसका थीटा दिया हुआ है और इसकी 3 साइड गिवन है। एक बात याद रखें कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल थीटा दिया जाएगा उसके जो ऑपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने वाली साइड हमेशा होती है हाइपोटेन्यूज, और एक रिमेनिंग साइड जो रह जाएगी वो हो जाएगी बेस। फिर इस ट्रायंगल में चूंकि थीटा यहाँ पर गिवन है
इसका बेस 15 है, इसका परपेंडिकुलर 8 और इसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 17। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 8 हाइपोटेन्यूज 17। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 8 ओवर 17। कॉस की वैल्यू फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 15 ओवर 17। और टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 8 ओवर 15। और बाकी जो है 3 एंगल की रेशियो वो ज़ाहिर है इनके रेसिप्रोकल है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आई थी 8 ओवर 17, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 17 ओवर 8 और सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी फिर 17 ओवर 15 और इसी तरह कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15 ओवर 8। थर्ड पार्ट है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी और इसमें गिवन साइड्स हैं परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 7। इसका मतलब है कि पहले आपको ये इसके परपेंडिकुलर इसमें बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज 7, परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इस तरह ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 49 माइनस 9। तो इस तरह ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40 और जब बोथ साइड का स्क्वायर रूट करोगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 10। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखनी है। सबसे पहले साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 7। और cos थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इसमें 3 हाइपोटेन्यूज 7, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 3 ओवर 7 और tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर साइड आ जाएगी ए बी और बेस होगा बी सी, तो 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 3 और बाकी जो 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो इनके रेसिप्रोकल कर दें। तो कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 10, सीकेंट थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 7 ओवर 3 और कॉट थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 10 के इक्वल। ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। Find the values of the trigonometric functions. Do not use trigonometric tables or calculators. ठीक है जी, ये वो एंगल्स हैं जिनकी हमने रेशियोज फाइंड करनी है। और बच्चों एक बहुत आसान सा आपको फार्मूला बता देता हूँ। 30, 45 और 60 की कोई भी रेशियो कभी आपको नहीं भूलेगी। वो रूल ये है कि आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है और रूल ये है कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। ये एंगल 30 का बनाएं तो इसके ऑपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ करना है, तो हाइपोटेन्यूज 2 कर लें, ऑपोजिट साइड को फिर उसका हाफ 1 कर लें और थर्ड साइड लाजमी फिर स्क्वायर रूट 3 ही आनी है। ये फिगर भी उसी के अकॉर्डिंगली बना लें, ये आप रफ वर्क में बना सकते हैं। और 45 की जब भी कोई रेशियो लिखने के लिए आ जाए, एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं जिसमें एक एंगल 45 का, ये दूसरा एंगल भी 45 का होगा, ये 90 का बन जाएगा। और अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर दो एंगल्स इक्वल हों तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो ये एंगल 45, ये 45, इसके सामने वाली साइड 1, इसके सामने वाली साइड भी 1, तो लाजमी इसमें फिर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2 आएगा। ये रफ वर्क में आप प्रैक्टिस करोगे, चंद सेकंड में ये फिगर्स कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद रह गया वैल्यूज कैसे लिखनी है। ये बहुत आपको एक कंसेप्चुअल मैंने क्वेश्चन देना है,
एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है tan 30 की। tan 30 तो वैसे ही सिंपल ही है ना, ये 30 में देखें tan थीटा की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस 3, तो इसकी वैल्यू तो खैर 1/3 आ गई, इजी है। सेकंड पावर गौर से देख लें, tan 330 डिग्री। तो कंसेप्ट क्लियर करना है तो फिर आपने ये काम करना है कि आप 330 डिग्री का एंगल बनाएं, ग्राफ वर्क में बेशक बना लें। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस शुरू करना है और अगर एंगल पॉजिटिव है तो इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर एंगल बनाएं तो ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 330। अच्छा, ये आ गया 330 का एंगल। अब आपको जो कंसेप्ट देना है वो ये है कि 330 का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुका है, लेकिन बच्चों अब आपने जो वैल्यू देखनी है, वैल्यू हमेशा वो आपने देखनी है जो इस क्वाड्रेंट के अंदर इस रे का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना हुआ है, इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 30 डिग्री बनता है, क्योंकि पूरी रोटेशन 360 की होती है। ये एंगल 330 का है, तो फिर बाकी जो एंगल कम था वो 30 डिग्री है। बच्चों दोबारा समझ लें, इस रे का एक्स इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है 30 डिग्री। अब आपने वैल्यू देखनी है tan 30 डिग्री की। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। बाकी ये देखना है कि ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू या नेगेटिव आएगी। तो बच्चों इसके लिए ये ऐड शुगर टू कॉफी वाला रूल याद रख लेना। इस रूल के अकॉर्डिंगली फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी भी tan थीटा का जो साइन है वो नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए वैल्यू आपने tan 30 की देखनी है और साइन पॉजिटिव या नेगेटिव ASTS के रूल के अकॉर्डिंग लगा देना है। तो साइन इसमें नेगेटिव आएगा और वैल्यू वो आएगी जो tan 30 की वैल्यू। तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का साइन नेगेटिव, इसलिए फिर फाइनली tan 330 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी -1/√3। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे प्लॉट करना है सीकेंट 330 डिग्री। सीकेंट जो है वो कॉस का उलट होता है, तो कॉस अगर 330 डिग्री का एंगल बनाए तो वो यही एंगल रिपीट होना था और आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल कर उसका उलट कर देना। कॉस 30 की बच्चों वैल्यू होती है √3/2। सीकेंट उसका उलट है, तो सीकेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। तो यानी वैल्यू आपने देखनी है जो इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है वो 30 का है, तो वैल्यू आपने सीकेंट 30 की लिखनी है 2/√3। और अब साइन कौन सा आना है, इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो उसका उलट सीकेंट भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ गई है 2/√3। कॉट 45 डिग्री में कन्वर्ट कर ले, कॉट π/4 डिग्री में कन्वर्ट किया कॉट 45, ये तो आसान ही है 1/1 = 1 आ जाएगा। इस ट्रायंगल में देखें tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, कॉट का हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर 1/1 = 1। फिफ्थ पार्ट है cos 2π/3, अगर इसको आप डिग्रीज में कन्वर्ट करें तो 2π/3 मल्टीप्लाई करोगे 180/π, तो डिग्री में ये वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। अब फिर एक दफा कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। अच्छा बच्चों, ये है 120 डिग्री का एंगल, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है, लेकिन अब हमने वैल्यू कौन सी देखनी है। बच्चों वैल्यू आपने देखनी है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इस रे का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ वो 60 डिग्री बनता है। इसकी रोटेशन ही देखनी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बस एंगल आपने पढ़ना है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के साथ एंगल की वैल्यू क्या है, वो 60 डिग्री है। अब आपने वैल्यू देखनी है cos 60 डिग्री की, और cos 60 की वैल्यू होती है √3/2
अब बाकी रह गया कि इसका साइन कौन सा आएगा। ASTS के रूल के अकॉर्डिंगली सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी cos थीटा की जो साइन है वो नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 आ गई है और साइन माइनस का आ गया है। और इसके बाद 6 पार्ट है कोसिकेंट 2π/3 डिग्रीज में कन्वर्ट किया, कोसिकेंट 120 आ गया। कोसिकेंट जो है वो उलट होता है साइन का, तो अब ये यहीं पर यही एंगल बन जाएगा। आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें साइन 60 की। बच्चों कोसिकेंट 120 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बना है, लेकिन इस रे का एक्स एक्स के साथ एंगल 60 है, इसलिए बच्चों जो वैल्यू आपने देखनी है वो कोसिकेंट 60 की देखनी है, वो होती है 2/√3। और साइन कौन सा आएगा कोसिकेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, इसका साइन भी पॉजिटिव आ गया, तो फिर ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव 2/√3। और इसके बाद है cos -450 डिग्री। ये अगर आप एंगल बनाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करना है, लेकिन ये -450 है, इसकी रोटेशन अब क्लॉकवाइज होगी। तो ये देखें, एक रोटेशन में एंगल 2π, दो रोटेशन में एंगल 4π, 6π, 8π और यहाँ पर आ जाएगा 9π। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया है और इस एक्सिस के ऊपर किसी भी cos की वैल्यू नेगेटिव 0 होती है, इसलिए cos -450 की वैल्यू आ गई 0। tan -9π सॉरी cos -450 जो है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक रोटेशन में एंगल आ जाएगा -360 और 360 + 90, तो ये बच्चों y एक्सिस के ऊपर एंगल आना था, मैं थोड़ा सा पहले दूसरी तरह एक्सप्लेन कर गया, डोंट माइंड। तो ये जो cos -450 डिग्री है ये y एक्सिस के ऊपर आ रहा है और y एक्सिस के ऊपर किसी भी cos की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ गई। और tan -9π, हाँ ये 4th रोटेशन 4.5 रोटेशन के बाद जो एंगल है ना, ये x एक्सिस के ऊपर आ जाएगी रे टर्मिनल साइड। इस रे पर जो किसी भी साइन थीटा की वैल्यू वो 0 होती है। अब cos -9π को आपने लिखना था sin -9π/cos, क्योंकि tan sin ओवर cos के इक्वल है, तो क्योंकि इसमें sin -9π की वैल्यू 0 है, इसलिए tan -9π की वैल्यू भी 0 आ गई। और 9th पार्ट है cos -5π/6 डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए आपने करना है -5π/6 मल्टीप्लाइड बाई 180/π, तो डिग्री में ये एंगल आ गया -150 डिग्री। अगर माइनस में कोई एंगल आ जाए तो आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करना है और इसकी रोटेशन अब हो जाएगी क्लॉकवाइज। बच्चों ये एंगल आ गया -150 डिग्री और ये है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक हो गया। लेकिन एक बार फिर रिमाइंड करें कि आपको रूल क्या बताया था, ये एंगल जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया है, बट वैल्यू जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि इस रे का इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना हुआ है। इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री का बनता है, इसलिए आपने वैल्यू देखनी है cos 30 डिग्री की। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और ASTS के रूल के अकॉर्डिंगली थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी cos एंगल आएगा तो उसका साइन नेगेटिव आएगा, तो इसलिए ये साइन इसका आ गया माइनस नेगेटिव, वैल्यू आ गया √3/2 और फिर साइन 7π/6 डिग्री में आ गई वैल्यू 210 और इसी के रूल के अकॉर्डिंगली अगर ये एंगल ड्रा करोगे तो ये 210 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री बनेगा, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का जो साइन है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई है -1/2 और cot 7π/6 डिग्री में cot 210 डिग्री
और इसी रूल अप्लाई करोगे तो आप खुद इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी, cos 225 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। और इसके बाद अब सॉल्व करनी है हमने एग्जांपल्स। एग्जांपल पे 154 है, विच आर द फॉलोइंग एंगल्स आर कोटर्मिनल विद 120, तो -240 डिग्री एंड -480 डिग्री आर कोटर्मिनल विद 120। ये अगर आप ड्रा कर लोगे एंगल तो ये इसकी टर्मिनल साइड वही बनेगी जो 120 डिग्री के एंगल की साइड बनती है। और अगर ये 14 पाई/3 डिग्रीज में कन्वर्ट किया तो 840 डिग्री आ गया है। और ये -14 पाई/3 -840 आ जाएगा। तो ये जो दो एंगल्स हैं ये 120 के साथ को टर्मिनल नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो टर्मिनल साइड है वो 120 डिग्री वाले एंगल की को टर्मिनल साइड है उससे डिफरेंट होगी। नेक्स्ट फिर एग्जांपल नंबर है पेज नंबर 154 पर, लोकेट ईच ऑफ द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये तो सिंपल है, एंगल ड्रा करने हैं इन स्टैंडर्ड पोजीशन। बच्चों एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन वो एंगल है जो स्टार्ट होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और इसका जो वर्टेक्स है वो होगा ओरिजिन पर। ये पॉजिटिव 240 डिग्री एंगल है, एक्स एक्सिस से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में 240 डिग्री का एंगल आ गया। और ये फिर नेक्स्ट है +490 डिग्री, तो एक रोटेशन में एंगल आ गया 360, +90 कर दें 450 और 450 से 40 डिग्री और आगे इंक्रीज कर दें तो ये एंगल आ गया 490। थर्ड एंगल है -270, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू किया जाएगा लेकिन अब इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल आ जाएगा। ये हम एंगल ड्रा कर रहे थे 490 का एंगल बना लिया और फिर एंगल था -270, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करके हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल बनाना है। तो ये यहाँ पर एंगल आ जाएगा -270 डिग्री। और अब एग्जांपल है पेज नंबर 159, साइन थीटा इक्वल्स टू -3/4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ratios at theta equals to 0. And cos theta equals to square root 7/4. Find the values of other trigonometric ratio. तो tan theta का फार्मूला होता है sin theta over cos theta -3/4 over square root 7/4 और ये आ जाएगी -3/4 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा 4 over square root 7। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आ गई है -3 ओवर स्क्वायर रूट 7। कॉट tan का उलट होता है, कॉट थीटा की फिर वैल्यू आ जाएगी -√7/3। सीकेंड जो है वो कॉस का उलट होता है, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 ओवर स्क्वायर रूट 7। और इसी तरह कॉसिकेंड जो है वो 1 ओवर साइन के इक्वल है, तो इसलिए कॉसिकेंड की थीटा की वैल्यू आ जाएगी -4/3। अब एग्जांपल है पेज नंबर 159, tan थीटा की वैल्यू है √5/2 एंड cos थीटा इक्वल्स टू √7/4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan थीटा, cot थीटा, secant थीटा एंड cosecant। तो ये देखिए tan थीटा की वैल्यू गिवन थी √5/2, इसका मतलब बेस की परपेंडिकुलर की वैल्यू √5 और बेस की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। तो पाई पाइथागोरस थ्योरम c² इक्वल्स टू a² प्लस b², तो √5² प्लस 2² 5 प्लस 4, c² की वैल्यू आ गई 9, स्क्वायर रूट करने के बाद c की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल, तो इसका हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 आ गई। इसलिए अब हम साइन थीटा की रेशो लिखेंगे √5/3 यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 2/3 और tan थीटा की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई √5/2।
साइन का उलट होता है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/√5, कॉस का उलट सीकेंट 3/2 और tan का रेसिप्रोकल है कॉट, इसकी वैल्यू आ गई 2/√5। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। cos 540 डिग्री की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ये cos 540 डिग्री देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करके, और ये इसकी जो टर्मिनल साइड है वो आ जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, और इस एक्सिस के ऊपर cos की वैल्यू होती है -1। तो फिर cos 540 डिग्री की वैल्यू आ गई -1। नेक्स्ट फिर है साइन 315 डिग्री। 315 डिग्री जो है ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इस रे का फिर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो हमने वैल्यू देखनी है साइन 45 डिग्री की, और वो वैल्यू होती है 1/√2, और अकॉर्डिंग टू ASTS रूल इसमें साइन थीटा का साइन होगा नेगेटिव, तो ये फिर वैल्यू आ जाएगी -1/√2 सीकेंट 300 1/cos -300, और ये लास्ट में हमने वैल्यू देखनी थी सीकेंट -300, इसको लिख लेंगे 1/cos -300 डिग्री, और ये आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और इस क्वाड्रेंट में अब जो एक्स एक्सिस के साथ इस रे का एंगल बना हुआ है वो 60 डिग्री है। cos 60 की वैल्यू आनी थी 1/2, लेकिन सीकेंट जो है उसकी वैल्यू आएगी 2/1 यानी 2 के इक्वल, और इसमें ऑल एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए सीकेंट -300 की वैल्यू आ गई है 2 के इक्वल। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। इसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर किया करें, मे बी नेक्स्ट टाइम उससे बेहतर कोई हल निकल सके। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।